जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, गुरु जी की डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। शुक्राना गुरु जी महाराज का कि उन्होंने ये सेवा मुझे बख्शी कि मैं आप सभी गुरु परिवार के समीप आके गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव का वर्णन कर पा रही हूँ। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। संगत जी, आज का जो सत्संग मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ अतुल अंकल का कर रही हूँ, और ये बहुत ही प्यारा सत्संग है, ब्लेसिंगफुल सत्संग है। और सबसे बड़ी बात संगत जी, ये ओल्ड संगत का सत्संग है। ये उस टाइम का सत्संग है जब गुरुजी महाराज अपनी फिजिकल फॉर्म में थे। संगत जी, इन संगत से मैंने बहुत रिक्वेस्ट करी है, तब इन्होंने हमें अपना सत्संग मेल के माध्यम से भेजा है। संगत जी, इस सत्संग में बहुत ब्लेसिंग्स है, गुरु जी की अपार ब्लेसिंग्स है। तो सभी से हाथ जोड़ के विनती है कि सत्संग को अंत तक सुने, ध्यान से सुने, पूरा सुने और गुरु जी की अपार ब्लेसिंग्स पाए। संगत जी, सत्संग में मैं हर एक सत्संग में आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ। उसका रीज़न ही यही है कि संगत जी, सारे जो हमारे कर्म होते हैं, कष्ट होते हैं, वो सत्संग के माध्यम से भी करते हैं। गुरु जी की अपनी संगत को ब्लेसिंग्स देने के काफ़ी ज़्यादा तरीके हैं, उनकी अपनी ही लीलाएं हैं। और उनमें से एक लीला गुरु जी की ये भी है, सत्संग सुनना। संगत जी, गुरु जी जब अपनी फिजिकल फॉर्म में थे और आज भी हैं, और आज भी वो चाहे अपनी फिजिकल फॉर्म में नहीं हैं, लेकिन वो रूहानी शक्तियाँ दिव्य आत्मा के रूप में हम लोगों के साथ हैं। तो संगत जी, गुरु जी का सिर्फ यही कहना था, सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण, करने वाले का भी कल्याण, दोनों का ही कल्याण इसमें होता है। तो सत्संग हमें बड़े ध्यान से सुनना चाहिए और प्रेम से, श्रद्धा से, भाव से सुनना चाहिए। और ये ध्यान में रखते हुए सुनना चाहिए कि सत्संग जब हम करते हैं, सुनते हैं, तो उस समय गुरु जी साक्षात विराजमान होते हैं। कौन सी दृष्टि, कौन सी कृपा उस टाइम गुरु जी की हम पर हो जाए, संगत जी, तो गुरु जी महाराज जानते हैं। और संगत जी, पवित्र नवरात्रों का टाइम चल रहा है, तो माँ दुर्गा के रूप में भी हमें आशीर्वाद मिलता है और गुरु जी के रूप में भी आशीर्वाद मिलता है। क्योंकि संगत जी, इस 9 दिन में जो माता के दिन होते हैं, उसको संगत जी बहुत पवित्र माना जाता है। और इसमें अगर हम भगवान की लीलाओं से, भगवान की चर्चाओं से जुड़े रहते हैं, यथार्थ उनके किए हुए कल्याण का वर्णन करते रहते हैं, तो हमें अपार ब्लेसिंग्स प्राप्त होती है। और यही वो कीमती समय होता है संगत जी, नवरात्रों का, जब हमारे घर से दुख, दरिद्रता ये सब दूर होती है। तो हमें सत्संग बड़े ध्यान से, पूरी श्रद्धा से, प्रेम भाव से सुनना है और गुरु जी की ब्लेसिंग्स प्राप्त करनी है। संगत जी, सत्संग आप भी अपना शेयर कर सकते हैं। हिंदी में साफ राइटिंग में अपना सत्संग लिखकर आप हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कीजिए, ताकि आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो गुरु जी महाराज की नई जुड़ने वाली संगत है, उन्हें गुरु जी के कल्याण, महिमा, अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चले। और अगर आपको सत्संग पसंद आए तो आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर कीजिएगा, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा, उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आएगा। तो चलिए संगत जी, चलते हैं गुरु जी महाराज के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी, गुरु जी के प्रेम और गुरु जी के आशीर्वाद के कारण आज मुझे मौका मिल रहा है कि मैं सत्संग आप सभी के साथ साझा कर पा रहा हूँ। संगत जी, जब हम गुरु जी से जुड़ते हैं तो लाखों सवाल हमारे मन में होते हैं, और लाखों सवाल जब हमारे मन में चल रहे होते हैं, तो हमारे मन में सबसे पहला सवाल तो यही आता है कि ऐसे कैसे पॉसिबल है, इस इतने बड़े कलयुग में गुरुजी महाराज ऐसे कैसे कल्याण कर सकते हैं अपने संगत का। तो हमारे मन में सबसे पहला सवाल तो यही आता है। दूसरा सवाल हमारे मन में ये आता है कि गुरुजी महाराज
कौन है? ये कुछ ऐसे सवाल संकट जी हमारे मन में होते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें हमारे माइंड में चल रही होती है जिसके बारे में संगत जी हम सोचते हैं और बस सोचते ही रह जाते हैं। लेकिन संगत जी जब हम गुरुजी से पूरी तरीके से कनेक्ट हो जाते हैं, पूरी तरीके से संगत जी गुरुजी महाराज से जुड़ जाते हैं, तो संगत जी उस टाइम हमारे जो आंसर्स क्वेश्चंस होते हैं उनके आंसर्स हमें मिलते चले जाते हैं। संगत जी जब मैं गुरुजी के पास पहली बार गया तो मेरे मन में लाखों सवाल थे और गुरुजी से के साथ संगत जी हम किसी न किसी माध्यम से पहुंचते हैं। वो माध्यम भी गुरुजी ही बनाते हैं, वो रास्ता भी गुरुजी ही तय करते हैं। तो मुझे गुरुजी ने अपने पास बुलाने के लिए मेरी जो सिस्टर हैं उनके हस्बैंड को चुना। मेरी सिस्टर तो संगत जी गुरुजी को नहीं मानती थी, मैं आपको बताऊं, लेकिन उनके हस्बैंड बहुत फॉलो करते थे गुरुजी को। मेरी जो सिस्टर थी वो संगत जी बस उसका विश्वास कम था भगवान के प्रति, तो और बस ये कह लीजिए कम भी था और ये भी कह सकते हैं संगत जी जिसे गुरुजी जोड़ना चाहे तो उसका विश्वास भी कम था और शायद उसका समय नहीं था गुरुजी से जुड़ने का, तो वो गुरुजी को कम मानती थी। बट जो मेरी बहन के हस्बैंड थे वो गुरुजी को बहुत मानते थे और उन्होंने मुझे अक्सर कहा था कि गुरुजी के पास तुम्हें भी माथा टेकने जाना चाहिए। बट संगत जी हर बार मैं मना कर देता था। तो जो मेरी सिस्टर थी वो दिल्ली रहती थी और संगत जी मैं यूएस से रहता था। तो इतनी दूर से गुरुजी ने मुझे इंडिया बुलाया और मेरा संगत जी दिल्ली आना कैसे हुआ, हालाँकि संगत जी मैं आता था मतलब 6 महीने में एक बार मेरी सिस्टर के यहाँ मेरा चक्कर लगना ही होता था। और दूसरी बात संगत जी की बच्चों की जब छुट्टियाँ पड़ती थी जब भी मैं भी यहाँ पे आता था इंडिया, बट हर बार मेरे जीजा जी मुझे बोलते थे गुरुजी के दर्शन पे जाने के लिए, बट हर बार संगत जी मैं कोई ना कोई बहाना करके टाल देता था और मैं वहाँ तक नहीं पहुँच पाता था। बट कहते हैं ना जब गुरुजी ने आपको जोड़ना होता है तो वो दिन ही कुछ और होता है। तो संगत जी शायद इस बार मेरा टाइम आ गया था गुरुजी से जुड़ने का। तो ये टाइम संगत जी रक्षाबंधन का टाइम था और दीदी की कुछ दिनों से तबीयत खराब चल रही थी और वो रक्षाबंधन पे संगत जी नहीं आ पा रही थी। तो मैंने अपने ऑफिस से ऑफ लेके संगत जी सोचा कि रक्षाबंधन की छुट्टियां हैं तो क्यों ना इंडिया जाया जाए और इस बहाने रक्षाबंधन भी सेलिब्रेट हो जाएगा और टाइम भी स्पेंड हो जाएगा। और मैंने संगत जी लगभग मैंने 20 या 22 दिन की छुट्टी ली थी और संगत जी मैं विद फैमिली के साथ यूएस से इंडिया वापस आ गया। तो इंडिया आने के बाद तो वही जीजा जी का तो वही था, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी के स्वरूपों की पूजा करना, गुरु जी के पास एवरी मंडे उनको जाना। और संगत जी वहाँ पे जब हम पहुँचे तो फिर से जीजा जी ने गुरुजी के बारे में डिस्कस करना शुरू कर दिया। अब संगत जी फिर दीदी का कहना हुआ कि आप तो आते ही शुरू हो गए। तो जैसे मैंने बताया संगत जी ज़रूरी नहीं है कि घर का हर बंदा गुरुजी से जुड़े, क्योंकि जिस पे गुरुजी की कृपा हो जाए, जिस पे गुरुजी की मेहर हो जाए वही गुरुजी से जुड़ता है और जिसका कल्याण गुरुजी ने करना होता है। तो शायद दीदी का कल्याण गुरुजी ने नहीं करना था, उन्हें नहीं जोड़ना था, तो इसलिए अभी तक वो नहीं जुड़े थे। बट शायद मुझे गुरुजी से जुड़ना था। तो जीजा जी मुझे कुछ गुरुजी के बारे में बताने लगे, वहाँ की संगत के सत्संग सुनाने लगे, तो मुझे कुछ अलग सा लगा, मुझे कुछ अजीब सा लगा। तो मैंने जीजा जी को कहा कि क्या जीजा जी ऐसा भी पॉसिबल है? ऐसा कैसे पॉसिबल है? तो मेरे जीजा जी ने कहा कि तुम खुद वहाँ चल के देख लो, एक बार माथा टेक के आओ, तुम्हें खुद पता चल जाएगा। तो संगत जी इस चीज़ को सोच के मैंने कहा ठीक है, मैं एक बार देखता हूँ गुरुजी के पास जाके।
तो संगत जी मैं और जीजा जी दोनों जने फैमिली का कोई और मेंबर नहीं। मैं और जीजा जी दोनों गुरुजी के दरबार फर्स्ट टाइम गए। तो जैसे हम गुरुजी के पास एंटर हुए तो गुरुजी उस टाइम संगत जी अपनी चेयर पे नहीं आए थे उस टाइम। और संगत जी हमने वहाँ शूज़ उतारे, शूज़ उतार के अभी मैं अंदर ही गया था कि इतने में एक रूम में से बहुत सुंदर कपड़ों में, बहुत ही सुंदर कपड़ों में और बहुत मतलब ये समझ लीजिए बहुत चमक, एकदम जिसे कहते हैं ना लाइट मारना, उस तरीके के। और एक कमरे में से एक गुरुजी निकले। उस समय तो संगत जी मैंने एक आदमी ही बोला था, बट अब मैं को पता है तो मैं गुरुजी ही बोलूँगा। तो गुरुजी निकले और वो आके अपनी चेयर पे आके विराजमान हो गए। मैं और जीजा जी भी संगत जी वहाँ जहाँ संगत बैठी थी वहाँ बैठे और वहाँ बैठने के बाद शब्द चलने लग गए, वाणी चलने लग गई। अच्छा लग रहा था, बहुत ही अच्छा लग रहा था। बट मेरे मन में जैसे मैंने बताया कि जब हम गुरुजी से जुड़ते हैं तो बहुत सवाल चलते हैं, बहुत सवाल कि कैसे पॉसिबल है इतने कलयुग में किसी का कैंसर ठीक हो रहा है, किसी का ये ठीक हो रहा है, किसी की आर्थिक तंगी ठीक हो रही है, किसी की परेशानी ठीक हो रही है। बट वो कहते हैं ना संगत जी की जब तक हमारे साथ कुछ ऐसा अनुभव नहीं होता है तब तक हम उस चीज़ को रियलाइज़ नहीं कर पाते, महसूस नहीं कर पाते। तो संगत जी मेरे साथ जब तक अनुभव नहीं होगा मैं कैसे महसूस कर लूँगा। तब संगत जी माथा टेका, लंगर किया और संगत जी गुरुजी से मेरा परिचय मेरे जीजा जी ने करवाया। गुरुजी ने 2-4 बातें मुझसे करी कि कहाँ रहते हो और क्या करते हो, ये सब मैंने बताया। उसके बाद गुरुजी ने कहा लंगर करके जाना, लंगर किया, आज्ञा ली और उसके बाद संगत जी जाना हुआ। तो वहाँ पे कुछ संगत अपने सत्संग शेयर कर रही थी जो मैंने सुना, बट मैं सैटिस्फाइड नहीं था। मुझे बिल्कुल भी अच्छा वो नहीं लगा कि मतलब मैंने कहा इम्पॉसिबल, ये पॉसिबल हो ही नहीं सकता। फिर संगत जी क्या हुआ कि घर आते हुए अ, हमें रात के करीबन 2:30 बज गया था। और संगत जी सबसे बड़ी बात ये है जब गुरुजी आज्ञा देते थे, चाहे वो 1 बजे दे रहे हैं, चाहे वो 2 बजे दे रहे हैं, उनकी मर्ज़ी होती थी। उस टाइम पे गुरुजी को पता होता था कि रास्ते में इन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ईज़िली अपने घर पहुँचेंगे, तभी गुरुजी इतना लेट आज्ञा हमें दे देते थे। और साथ-साथ गुरुजी हमारे साथ होते थे घर छोड़ने के। तो ये बात मुझे जब रियलाइज़ हुई जब हम गुरुजी के दरबार से घर के लिए निकले, तो बीच रास्ते में जबकि संगत जी मैंने खुद जीजा जी की गाड़ी सुबह मॉर्निंग में जब मैं गया था किसी काम से, तो खुद संगत जी मैंने वो गाड़ी की जो टंकी थी फुल करवाई थी। मैं ये कहूँ कि किसी और ने कराई थी, नहीं, मैंने ही करवाई थी। तो संगत जी रास्ते में जाते-जाते गाड़ी में पेट्रोल की जो सुई थी वो डाउन दिखा रही थी। संगत जी जब गाड़ी धीरे-धीरे चलते-चलते रुक गई तो मैं एकदम से हैरान हो गया। मैंने कहा पॉसिबल कैसे है? सुबह तो मैंने टंकी फुल करवाई है और ये अब पेट्रोल की सुई डाउन क्यों दिखा रही है? संगत जी एकदम से गाड़ी झटके देके रुक गई। संगत जी अब आस-पास पेट्रोल का कोई पेट्रोल पंप नहीं था, बहुत परेशान संगत जी, मैं और मेरे जीजा जी। तो मेरे जीजा जी मुझसे बोलते हैं कि आपने टंकी फुल करवाई भी थी कि नहीं? मैंने कहा आप बिल्कुल श्योर मैंने टंकी फुल करवाई है। संगत जी अब क्या कर सकते थे? हैरानगी की बात थी। अब संगत जी 2:30 का टाइम था, परेशान थे और निरंतर मेरे जीजा जी गुरुजी से अरदास कर रहे थे। बट वो कहते हैं ना कि गुरुजी ने अपनी लीला मुझे दिखानी थी और गुरुजी ने जो मेरे सवाल मन में चल रहे थे उनका जवाब देना था। और इतने में संगत जी क्या होता है
जहाँ हमारी गाड़ी खड़ी थी वहाँ पे संगत जी एक आदमी आता है और हमें नहीं पता संगत जी कहाँ से आता है कहाँ से नहीं। बहुत लंबा सा आदमी था और वाइट कलर के उसने कपड़े पहने थे और हमसे पूछता है बहुत ठेठ पंजाबी में। तो मेरे जीजा जी बोलते हैं कि हमारे पेट्रोल गाड़ी का ख़त्म हो गया और गाड़ी आगे बढ़ नहीं रही है। तो वो कहता है कि अब आप गाड़ी स्टार्ट करो। तो संगत जी मेरे जो जीजा जी हैं वो कहते हैं गाड़ी स्टार्ट ही नहीं होगी जब पेट्रोल ही नहीं है गाड़ी में। तो वो एकदम से कहता है कि आप गाड़ी स्टार्ट करो और अब गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी। बस इतना वो बार-बार 3 दफ़े कहता है। तो मेरे जीजा जी कहते ठीक है। तो मुझे कहते हैं और संगत जी मैं गाड़ी की चाबी घुमाता हूँ, गाड़ी स्टार्ट हो जाती है जबकि गाड़ी में पेट्रोल नहीं था। मैंने कहा ये कैसे हो गया? तो उस टाइम तो संगत जी सोचने का टाइम नहीं था। हम लोग उनका धन्यवाद करके वो घर निकल गए। निकलने के बाद संगत जी पूरी रात मुझे नींद नहीं आई और नेक्स्ट डे मैं जब नीचे पार्किंग में गया और मैंने गाड़ी देखी तो संगत जी गाड़ी की जो सुई थी वो बिल्कुल डाउन पड़ी थी, उसमें पेट्रोल नहीं था। उसके बाद मैं जीजा जी को बोलता हूँ तो जीजा जी कहते हैं ये सब गुरुजी की लीला थी, गुरुजी की कृपा थी और उन्होंने ही रात को हमें सही सलामत घर भेजा है। और संगत जी उनके लिए मुझे कहने लगे कि आपको शुक्राना करना चाहिए। मैं संगत जी इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहा था बिल्कुल भी। उसके बाद संगत जी मैं गाड़ी को लेके जैसे-तैसे पेट्रोल पंप पहुँचा और मैंने पेट्रोल भरवाने से पहले उस गाड़ी वाले को बोला कि भई मैं कल ये पेट्रोल भरवा के गया था और ये कैसे पॉसिबल है कि मतलब गाड़ी में जो पेट्रोल है वो रहा ही नहीं, 1 दिन में कैसे ख़त्म हो सकता है? तो गाड़ी वाला गाड़ी को चेक करता है, वो कहता है कि पेट्रोल तो गाड़ी में होना चाहिए, यहाँ से कोई लीकेज भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। और संगत जी मैं फिर इस चीज़ के लिए बहुत हैरान होता हूँ और संगत जी मैं फिर गुरुजी की लीला को समझ चुका होता हूँ कि गुरुजी ने ये किया मुझे एहसास दिलवाने के लिए। फिर संगत जी मैं फिर गुरुजी के पास सेकंड टाइम दर्शन के लिए जाता हूँ और जैसे ही मैं गुरुजी के पास माथा टेकता हूँ तो एकदम से गुरुजी मुझे कहते हैं, "क्यों अंकल दिमाग दे जो घोड़े दौड़ाए सी वो बंद हो गए?" उस दिन रात को गाड़ी में पेट्रोल ख़त्म हो गया था, बिना गाड़ी में पेट्रोल भरे हुए तुम लोग घर पहुँचे थे। संकट जी ये बात गुरुजी को कैसे पता चली? ये मेरे लिए बहुत शॉकिंग बात थी। कौन किसने बताई? और वाक़ई में बिना पेट्रोल की गाड़ी। तो संगत जी ये गुरुजी ने मेरेकल मेरी लाइफ में फ़र्स्ट टाइम किया और उस दिन के बाद से मेरा गुरुजी से कनेक्शन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता रहा। इंडिया से यूएस से जाने के बाद संगत जी मैंने काफ़ी बार गुरुजी को यूएस से इनवाइट किया बट गुरुजी कहते थे कि मैं आऊँगा। संगत जी मैंने बहुत बार गुरुजी को कहा और मैंने गुरुजी को रिक्वेस्ट भी किया कि मैं आपके आने का सारा इंतज़ाम करवा देता हूँ। बट गुरुजी मुझे हमेशा कहते थे कि मुझे कोई लोड नहीं, किसी पासपोर्ट दी, किसी कागज़ दी, किसी वीज़े दी। मैनू जब आना सी तो मैं बिन बताए आऊँगा। तो ये गुरुजी अक्सर मुझे कहते थे। संगत जी एक दिन मेरा मन बहुत व्याकुल था क्योंकि गुरुजी इंडिया में थे, मैं यूएसए में था बट मेरी फ़ोन पे गुरुजी से बात हो जाती थी जब मेरा मन करता था। तो एक दिन मैं बहुत व्याकुल था और गुरुजी को बहुत याद कर रहा था, मिस कर रहा था। संगत जी मैं ऑफिस से घर की तरफ आ रहा था और मैं कार में था तो मैं क्या देखता हूँ कि रास्ते में मुझे गुरुजी नज़र आए। मैंने कहा ये कैसे हो सकता है? गुरुजी कब में आ गए यूएस से? संगत जी मैं एकदम से गाड़ी में ब्रेक लगाता हूँ और ब्रेक लगा के बाहर निकलता हूँ और मैं कहता हूँ गुरुजी। तो संगत जी इतने में मुझे कुछ नज़र नहीं आता। मैं सोचता हूँ कि शायद मैं कुछ ज़्यादा ही सोच रहा हूँ। फिर संगत जी मैं आगे बढ़ता हूँ और अभी मैं सिर्फ आधा किलोमीटर ही चला था फिर मुझे गुरुजी नज़र आते हैं और संगत जी फिर से वही गुरुजी पैदल चल रहे थे। मैं एकदम से गाड़ी में ब्रेक लगाता हूँ, गुरुजी के पीछे पीछे भागना शुरू कर देता हूँ बट गुरुजी फिर मुझे नज़र नहीं आते हैं।
संगत जी, फिर मैं क्या करता हूँ, मुझे लगता है कि गुरुजी लुका-छिपी मेरे साथ कर रहे हैं, तो संगत जी मैं तुरंत की तुरंत घर पहुँचता हूँ। और घर पहुँच के, क्योंकि संगत जी जब हमारे यूएसए में दिन होता है तो इंडिया में रात होती है, तो मैं थोड़ा-सा घबरा जाता हूँ कि अब ऑफ़िस से जाके मैं कॉल करूँगा, यहाँ पे रात हो रही है और वहाँ पे दिन होगा और यहाँ पे जब दिन होता है तो वहाँ रात होती है। तो कहीं गुरुजी अ, कुछ कर ना रहे हो, ये मेरे माइंड में जैसे कहते हैं ना हम लोग ज़्यादा सोच लेते, तो वही था। मैं कॉल लगाता हूँ तो वहाँ पे एक सेवादार अंकल होते हैं और मैं उनसे गुरुजी के बारे में पूछता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि गुरुजी यहाँ पे हैं और गुरुजी मुझे बता नहीं रहे, गुरुजी लुका-छिपी खेल रहे हैं। तो जब संगत से बात होती है तो वो कहती है कि गुरुजी तो सत्संग में बैठे हैं, संगत कर रहे हैं। मैंने कहा ये कैसे पॉसिबल है? मुझे भी यहाँ गुरुजी दिख रहे हैं और गुरुजी वहाँ इंडिया में भी हैं। तो जैसे-तैसे संगत जी माइंड को शांत करके मैं गुरुजी के बारे में रात भर सोचता हूँ और मुझे गुरुजी फिर ड्रीम दर्शन देते हैं और ड्रीम दर्शन में वो मुझे बताते हैं कि तू मुझे बहुत याद कर रहा था, तो मैं तेरे से मिलने आया था और तुझे देखने आया था। तो संगत जी फिर मुझे यकीन हुआ कि गुरुजी एक जगह से कई स्थान पर उपस्थित हो सकते हैं। तो बस हमें सत्संग तो बहुत सारे हैं, ये गुरुजी की लीला है, गुरुजी की ब्लेसिंग्स मुझ पे, मेरे परिवार पे बनी रही है। बट संगत जी इसमें ताज्जुब और अचंभे की बात ये है कि आज तक मेरी सिस्टर गुरुजी से नहीं जुड़ी है। मेरी पूरी फैमिली गुरुजी से जुड़ी हुई है बट मेरी सिस्टर जो है वो गुरुजी से अभी तक नहीं जुड़ी है। तो ये तो संगत जी गुरुजी की कृपा है, गुरुजी की ब्लेसिंग्स है कि हम सभी गुरुजी की शरण में हैं, सुरक्षित हैं और गुरुजी ने हमें अपने अंग संग रख रखा है। सत्संग तो मेरे पास बहुत सारे हैं संगत जी, बट काफ़ी लंबे सत्संग हो जाएँगे। तो यहाँ तक ही गुरुजी की आज्ञा थी, हमें विश्वास करना है, भरोसा करना है, गुरुजी अंग संग है। अपने मन के सवालों को एकदम से निकाल के फेंक दो, विश्वास करो, भरोसा करो, धैर्य रखो। मानते हैं संगत जी इंसान है, दिमाग ज़्यादा ही चल जाता है, लेकिन इस दिमाग को ना चलाओ और गुरुजी के दरबार पे तो संगत जी बिल्कुल भी ना चलाओ, क्योंकि वहाँ पे आपके दिमाग का कोई भी काम नहीं है। सिर्फ आप गुरुजी को समर्पण करें, सच्चे हृदय से याद करें, सुख और दुख दोनों कब में चला जाएगा आप लोगों को पता भी नहीं चलेगा। बस हमें गुरुजी पे विश्वास करना है, उन पे भरोसा करना है और उनके दिए हुए निर्देश का पालन करना है। बस संगत जी यही करना है, बाकी तो गुरुजी के ऊपर छोड़ दीजिए। वो कैसे आपकी नाव पार लगाते हैं वो गुरुजी जाने। सब गुरुजी की कृपा है जो हम सभी एक साथ हैं, आज सत्संग में शेयर कर पा रहा हूँ और संगत जी सिर्फ़ गुरुजी की कृपा से। बट अभी मैं इंडिया में शिफ्ट हूँ और मैं अपनी वाइफ़ के साथ इंडिया में ही रहता हूँ अब। यूएसए में मेरे डॉटर हैं और सन हैं। मैं यूएसए में ही रहता हूँ और गुरुजी के पास हूँ, गुरुजी के नज़दीक हूँ और जैसे महाराज की आज्ञा हुई मैंने सत्संग शेयर करा। कोई भूल चूक हो माफ़ करना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।